प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे प्रधानमंत्री महोदय के वायदों के ऊपर, कथनों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये जब 2014 में पहली बार चुन के आए थे और आते ही प्रधानमंत्री महोदय ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब पढ़ाने को तो चलो हम फिलहाल साइड में कर दें, क्योंकि पढ़ेगी तो तब बेटी जब बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से। तो हम बेटी बचाने वाली बात के ऊपर चलते हैं। यानी इतना अच्छा नारा दिया था प्रधानमंत्री महोदय ने, शायद हमारे देश की बेटियों को ये लगा कि अब जो अत्याचार हमारे खिलाफ होते थे समाज में, बहन बेटियों के खिलाफ, वो अब शायद बंद हो जाएंगे। क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा इनका, वैसे भी इनका प्रचार बहुत लंबा चौड़ा था, बहुत लंबा, मतलब इतना पैसा इससे पहले कभी चुनाव में खर्च नहीं हुआ था जो उस वक्त हुआ था। उस वक्त तक के चुनाव में सबसे महंगा चुनाव था। 2013 में जो चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, यानी प्रधानमंत्री महोदय 13 सितंबर 2013 को बीजेपी की तरफ से पीएम कैंडिडेट बनाए गए थे और 15 सितंबर को इनकी पहली रैली थी रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा में, रेवाड़ी में, जो कि भूतपूर्व सैनिकों की रैली थी, जिसमें मैं और मेरी पत्नी दोनों हम शामिल हुए थे। उसमें बहुत लंबी लंबी इन्होंने फेंकी थी, जो फेंकना ही कहेंगे आज तो। उस वक्त तो ये लगता था कि शायद इस किस्म के विचार हैं तो देश अब बहुत तरक्की की तरफ बढ़ेगा, लेकिन नहीं मालूम था कि जो तरक्की अब तक देश ने कैसे भी की है वो सब बर्बाद हो जाएगा। ये किसी ने सोचा नहीं था। बड़े लंबे लंबे जितनी बातें इन्होंने कही हैं सारे जुमले साबित हुए हैं, सब जुमले उस वक्त जितने उस भाषण में कहे। बहुत लंबी यूट्यूब के ऊपर भाषण है उनका, 15 सितंबर 2013 का। लेकिन चुनाव शपथ लेने के बाद इन्होंने हरियाणा के अंदर ऐलान किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज बेटियां हमारी कितनी बच रही हैं। हालांकि कई बार इसका संदर्भ मैं दूसरे तरीके से लेता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत ही आगे की सोचने वाले हैं। यानी इन्होंने जो ये शब्द कहा था बेटी बचाओ, वो हम लोग समझ नहीं पाए। इनका मकसद था बेटी बचाओ, यानी कि इनके नेता जो हैं वो निकम्मे हैं, उनसे हमें अपनी बेटियों को बचाना है। ये इशारा था प्रधानमंत्री महोदय का, जिसको कि हम लोग समझ नहीं पाए, देशवासी समझ नहीं पाए। हम कुछ और ही सोचते रहे, केवल हम ये, हाँ हमारी बेटियों का ये, उनके लिए पूरी सुरक्षा देंगे, पूरी उनकी रक्षा करेंगे। मगर प्रधानमंत्री महोदय का कहने का मकसद सुरक्षा नहीं था, केवल ये आगाह करना था कि हमारे नेता बदतमीज हैं, ज़्यादातर निकम्मे लोग हैं, इसलिए अपनी बेटियों को उनसे बचा के रखना है। आज तो हालात तो यही नजर आ रहे हैं। जो जमीन पर है 2014 के बाद से, जब से शपथ ली है इन्हें, 7.5 साल हो गए इनको केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर, इनको 7.5 साल हो गया है। हमारी बहन बेटियां कितनी सुरक्षित हैं, कितना बचाया है इन्होंने, वो सारी, अभी मैंने 2 वीडियो अभी पीछे आपको भी दिखाए हैं। एक जेएनयू में घटना हुई है, आए दिन घटनाएं हो रही है, ये तो मैं आपको अभी की बता रहा हूँ, केवल ये 4-5 दिन पहले की बातें हैं। जेएनयू में घटना हुई आधी रात को, और एक सुबह महिला जो ऑटो में जा रही थी, निजामुद्दीन स्टेशन जा रही थी, उनके साथ घटना हुई है। तो ऐसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं। और इससे पहले कितनी, इसी प्रधानमंत्री महोदय के, इन्हीं के जो उत्तर प्रदेश में जो इनके चहेते मुख्यमंत्री हैं, हाथरस में, वो हाथरस कांड दुनिया में मशहूर हो गया है। दुनिया में एक बेटी को, दलित बेटी को बलात्कार करके उसके साथ में और आधी रात को जला दिया गया। यानी हमारे संस्कारों में ऐसा कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है रात को अंतिम संस्कार करने का। मगर देखिए नाकामी पूरी तरह से सब कुछ छिपा दिया। उसके अलावा उन्नाव केस हैं जिनमें खुद इनके नेता शामिल हैं, खुद इनके नेता शामिल हैं। हर आए दिन कोई ना कोई कांड हो रहा है, आए दिन, कोई दिन खाली नहीं है जिस दिन हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार नहीं हो रहे हैं। अगर खाली है तो केवल इसलिए है कि वो बात कहीं रिपोर्ट हुई नहीं है, ना टेलीविजन पर आई है ना अखबारों में आई है। लेकिन दिन खाली कभी भी नहीं है, अखबार भरे हुए हैं, इन्हीं चीज़ों से भरे हुए हैं। आज हमारी इतनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ है, आज इतने के साथ हुआ है, यही चीज़ें रोजाना अखबारों में आ रही हैं। कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री महोदय से मैं पूछना चाहूँगा, आपके इस वायदे के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। प्रधानमंत्री महोदय जवाब दीजिए, क्या ये जुमला था? आपकी नीयत में फर्क बाद में आ गया, या उसी टाइम आपकी नीयत में खोट था? केवल आपकी एक दुनिया को बेवकूफ़ बनाने की नीयत से आपने ये सब बातें कही थी। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री महोदय, देश जवाब चाहता है, हमारी बेटियां जवाब चाह रही हैं, इसका जवाब चाह रही हैं हमारी बेटियां, हमारा समाज जवाब चाह रहा है। क्यों आप अपनी बातों पर खरे नहीं उतरे हैं? हर बात पर आपका जुमला, 2-2 करोड़ रोजगार आपने 1 साल में देने का कहा था, वो भी जुमला।
काले धन को लाने का आपने कहा था, 15-20 लाख रुपए सबके खाते में आ जाएंगे, वो भी जुमला, बल्कि काला धन और बढ़ गया है। एक के बदले 10 सर लाने का कहा था आपने कि उग्रवादी यानी पाकिस्तान वाले हमारे जवानों का सर कलम करके ले जा रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनके साथ बिरयानी खा रहे हैं। ये आपका वायदा था प्रधानमंत्री महोदय कि हमारी सरकार आई तो हम एक के बदले 10 सर लाएंगे। कहाँ गया वो वायदा आपका? क्या याद है आपको? कितने दुख की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, कोई भी तो एक वर्ग बताइए जिस वर्ग का आपने ध्यान किया हो, जिस वर्ग को आपने उनकी पीड़ा को दूर किया हो, उनकी तकलीफों को दूर किया हो, किसी के हितों की रक्षा की हो। एक अगर कोई वर्ग है तो बताइए मुझे, पूछना चाहूंगा मैं, देश पूछना चाहता है आपसे, क्यों आप ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं? क्यों एक प्रधानमंत्री जो देश का है और वो इतनी झूठ बोले? कितनी हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारे ऊपर नेतृत्ववाद ऐसा व्यक्ति कर रहा है। ये डूब मरने की बात है समाज के लिए कि हमारे ऊपर प्रधानमंत्री की जो कुर्सी के ऊपर जो व्यक्ति बैठे हैं वो 24 घंटे झूठ ही झूठ बोलते हैं। कोई सच, आज तक एक भी बात उनकी सच साबित नहीं हुई है कहीं भी। जो कहेंगे वो कभी नहीं करेंगे, जो नहीं कहा वो किया है। इन्होंने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा और देश को आते ही बेचना शुरू कर दिया। बताइए, देश को लूट रहे हैं, कुछ नहीं बनाया इन्होंने। 7.5 साल में देश को बेचा ही बेचा है, लगातार बेचने पर लगे हैं, किसी को कुछ नहीं दिया। किसानों का आंदोलन अभी हाल में खत्म हुआ है, कितनी शर्म की बात है। 1 साल से ज्यादा वो आंदोलन चला है, 385 दिन आंदोलन चला है, तब जाकर के प्रधानमंत्री महोदय का अहंकार ढीला हुआ है और इन्होंने देश से माफी मांग करके वो 3 काले कानून वापस लिए। तो कहने का मतलब है किसी भी जगह खरे नहीं उतरे हैं ये, तो कम से कम हमारी बहन बेटियों के लिए तो खरे उतर जाइए प्रधानमंत्री महोदय। बेटी बचाओ का वायदा तो उसको तो जुमला मत होने दीजिए, कम से कम उसका तो ध्यान रख दीजिए। क्योंकि आपके पास बेटी नहीं है क्या? इसीलिए आपकी खुद की बेटी होती तो क्या आप ये इस किस्म का अत्याचार बर्दाश्त करते? अगर आपकी बेटी नहीं है तो क्या ये देश की बेटियां, ये आप बेटी नहीं समझेंगे? इनको बेटी नहीं मानेंगे? ये आपसे मांग कर रही हैं, कब आप उस वचन को पूरा करेंगे? कब बेटी बचाने का अपना जो दिया हुआ वचन देश के सामने दिया हुआ उसको कब पूरा करेंगे आप? कब उस पर खड़े उतरेंगे? शर्म की बात है प्रधानमंत्री महोदय, आज इस युग में और हमारी बहन बेटियों की ये हालत है, वो कहीं भी सुरक्षित नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। बहुत शर्म की बात है। मैं मांग करता हूं प्रधानमंत्री महोदय, इनके दिए हुए वचन के खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों झूठ बोला आपने? क्यों जुमले बोले आपने? हर कदम पर जुमला, हर बात पर जुमला, हम बहन बेटियों के लिए भी जुमला आपका। बहुत ही शर्म की बात है। उम्मीद लगाता हूं देशवासी पूरा इसका जवाब मांगेंगे प्रधानमंत्री महोदय से। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।